हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है सुबह के बज रहे 5:30 और अभी से हम लोग पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ पर सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जो चीज़ प्लास्टिक में है उसको एक बैग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आज है सरस्वती पूजा के दिन और आज हम मून को लेके जाएंगे किसी हमारी एक रिलेटिव बोल सकते हो, रिश्तेदार बोल सकते हो, फ्रेंड बोल सकते हो, उसके घर। क्योंकि वो ब्राह्मण है तो मून को जो है हाथी घोड़ी देना है। मतलब पढ़ाई लिखाई करेगी ना मून कुछ दिन बाद से, तो उसको अभी भगवान को थोड़ा सा उसके ऊपर मतलब बोलते हैं ना कि भगवान को मून के सर के ऊपर थोड़ा सा भौर करना है, जिससे कि उसको अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई आ जाए। तो हम जिसके घर आए हैं, मैं पहले भी बोली हूँ कि ये लोग ब्राह्मण हैं, तो इसके घर में बहुत ज़्यादा भगवान है और कितनी अच्छी तरह से इसको मेंटेन करके रखे हैं, देखिए। और साइड में एक हारमोनियम बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते, पियानो टाइप का रहते हैं ना जो हाथ से बजाते हैं, वो भी था। तो सरस्वती पूजा के दिन ये सब बुक वगैरह देना पड़ते हैं भगवान के पास। तो मैं बस उसके घर में अभी बैठे थे, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो में शूट कर रही थी। तो हमारा जो रिचुअल्स रहते हैं मेरे सासू माँ के घर, तो वो वाला रिचुअल्स भी फॉलो करेंगे। और जो ऐसे भी हम बोर्ड लेके आए थे, मतलब कि ये वाला जो स्लेट लेके आए थे ना, उसके ऊपर भी हम लिखेंगे। तो पहले ABC लिखाया है, उसके बाद आ मतलब बंगाली अक्षर, उसके नीचे जो है मून का नाम लिखाया है। तो बस मून ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। और बहुत लोगों को अलग अलग टाइप में होते हैं, तो उसने जो पुरोहित बोल सकते हो या ब्राह्मण, मतलब ठाकुर बोलते हैं ना जो पूजा करते हैं, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में तो इसको पुरोहित बोलते हैं। तो उसके ऊपर पहले थोड़ा सा पूजा करना पड़ता है। उसके बाद ये जो है मेरे ससुराल का नियम है, जो कि माँ सरस्वती लिखना पड़ेगी इसके ऊपर और मून को ही लिखना पड़ेगी। जो ये दादा है ना, इसके हाथ पकड़ के फिर लिखना पड़ेगी। तो मून बहुत ही अच्छे से किया था, सारे के सारे जो रिचुअल्स है उसने एकदम से भी रोया नहीं था। और पता है मून उपवास भी था। मून को अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खिलाई थी और मून को बस नहला के मैं तुरंत लेके आ गई थी, क्योंकि जितना भी हो सके ये सुबह हो जाते हैं ना, तो बच्चे लोग थोड़ा सा भूखा भी रह पाते हैं। तो मून का पूजा जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो है हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें करने की कोशिश किया था, पर वो नहीं था। तो अभी जो है मैं घर आ चुकी हूँ। और घर आने के बाद मैंने भूल ही गया था कि मैं आप लोगों को मेरा आउटफिट ही नहीं दिखाई हूँ। तो ये वाला जो साड़ी मैंने लिया था वो ही साड़ी आज मैं पहनी हूँ। और आप लोग बताइए कैसे लग रही है ये वाला साड़ी। तो मैं खुद से ही पहनी हूँ और मैं ज़्यादा अच्छी तरह से पहन नहीं पाती हूँ, पर मेरे पास जो पहले का एक ब्लाउज़ था ना, वो ब्लाउज़ इसके साथ बहुत ही अच्छे से जा रही थी। तो मैंने इसीलिए इसके साथ ये वाला ब्लाउज़ ही पहन लिया था। और मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया, क्योंकि इतना सुबह सुबह मेकअप करना पॉसिबल नहीं हो रही थी। इसके लिए मैंने मेकअप भी नहीं किया था, बस ऐसे ही मतलब चली गई। तो वैसे भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि मेरे घर में पानी आते हैं 8 बजे, तो हमने उतना सुबह सुबह गए थे, तो हम घर का जो पोछा वगैरह है ना, कपड़ा धोना, वो सब कुछ नहीं हुआ था। बस जितना सा पानी बचा के रखा था हमने कल रात को, वही पानी से हम तीनों मिलके नहा के फिर गए थे। तो अभी मुझे बहुत सारा काम है, तो मैंने सोचा कि साड़ी को पहन के ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि साड़ी जब पहने हो तो थोड़ा सा साड़ी पहन के काम करना भी तो बनते हैं। तो देखो मेरा बेडरूम का हालात, साड़ी के सारे जो कपड़ा था वो सारे बिखरा पड़ा था, ये सारे सब कुछ को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हाँ,
तो कपड़ा धो के हमने सुखाने के लिए दे दिया। उसके बाद मैं घर को पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि घर को पोछा नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे चैन नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेरा आदत ही बन चुके थे कि सुबह सुबह पोछा लगाना। फिर आज जो है थोड़ा सा लेट हो चुकी है ना, इसके लिए ना ऐसे मतलब थोड़ा कैसी ही लग रही थी जब तक ना मैं घर को पोछा लगा रही थी। इसके लिए जल्दी से जल्दी मैं पोछा लगा दी हूँ। और आप मेरी ये जो टेबल के ऊपर देख रहे हो ना, इसके ऊपर प्रसाद जो मैंने लेके आई हूँ मेरे घर के सामने जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए, और लेके आई हूँ मैं जो जो रहते हैं आजू बाजू में, और कुछ मेरे ससुराल से आए हैं किसी के हाथ से, वो मैं बाद में बताऊँगी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में। और मोहन भी इधर देखो बैठे थे, और मैं बस कैसे भी करके कपड़े को ऊपर तो उठा के फिर मैंने पोछा लगा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग कुछ माइंड मत करना, क्योंकि मैं ना बस काम करने में लगी थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, बस मैंने ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो सारे के सारे जो साफ़ सफाई का काम था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी जो है मुझे सबके लिए प्रसाद जो है निकालना पड़ेगी। तो मेरे घर के सामने 2 ही फैमिली है, और मेरे बाजू में जो रहते हैं वो क्रिश्चियन रहते हैं। तो वो क्रिश्चियन जो है हमारा प्रसाद नहीं लेते हैं। इसके लिए जो लोग मेरे प्रसाद लेंगे अपने मन की इच्छा से उनको ही देंगे। तो मैं एक प्लेट में सब निकाल रही थी। ऐसे में काट के तो देते हैं हमारे अंदर, बंगाली के रिचुअल्स में काट के मतलब जो प्रसाद होते हैं उसको देते हैं। तो मैं तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इधर ऐसे चलता नहीं है, इसको सब अक्खा वाला ही देते हैं। तो मैं मेरे पास जो जो फ्रूट्स है, मिठाई है, सब कुछ मैंने इसी प्लेट में अच्छी तरह से रख के फिर मैं दूंगी। हाँ, तो चलो सब मैं दे देती हूँ, और उसके बाद चलो फिर जाते हैं मेरा और जो नेक्स्ट काम है उस कामों पे, और मैं ही देख के आऊँगी, क्योंकि इतना सुबह सुबह पता नहीं कोई उठा है कि नहीं। अभी तक तो थोड़ा टाइम हो चुकी है, फिर भी थोड़ा सा कैसे लगते हैं ना, इसीलिए तो चलो जाते हैं। और मैं प्रसाद दे के आ चुकी हूँ, और आने के बाद अभी जो है आज हमारे घर में पूरा वेज बनेगी और खिचड़ी बनेगी। तो मून के लिए खिचड़ी बनाऊँगी और हमारे लिए भी खिचड़ी बनाऊँगी, तो अलग अलग बनेगी। मून का जो खिचड़ी है उसका जो वेजिटेबल्स है मैंने कट कर लूँगी, और हमारे जो खिचड़ी बनेगा वो पूरा वेज बनेगा, जैसे भोगेर खिचड़ी जिसको बोलते हैं बंगाली में, वो ही बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने फ्लावर, मटर और टमाटर, आलू ये सब कुछ कटिंग कर ली थी। और इस बार तो हमने हमारे घर पे सरस्वती पूजा नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है। मैं थोड़ा सीख जाऊंगी धीरे धीरे करके, फिर मैं नेक्स्ट ईयर से अगर भगवान चाहे तो मैं भगवान को मेरे घर पे ही बिठाऊंगी, और मैं खुद से उसको पूजूंगी। क्योंकि मून भी बड़ी हो रही है ना, तो मून के लिए तो ऐसे करना ही पड़ेगी। फिर भी आज शाम को मैं एक जगह पे जाऊंगी जहाँ पर बंगाली सभी लोग मिलके पूजा देते हैं, सरस्वती पूजा। तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं, पर इस बार पता चला। तो हमने उधर पैसा भी दे के आए थे कि भगवान के काम पे लगे तो अच्छा ही होगा ना, इसीलिए। तो चलो मैं गाना बना के फिर मिलती हूँ। और ये देखो खिचड़ी जो है बन चुकी है, पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बस सिंपल सा बनाई थी इसके लिए। इसके साथ जो है मैं पापड़ तल लूँगी तो हो जाएगा, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। और अभी जो है देखो शाम के वक्त हो चुकी है, फिर मैं और नहीं मिल पाई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इतना सुबह सुबह मतलब उठ के इतना सारा काम करके फिर ये करना ना, तो तबीयत थोड़ा सा ये डल लग रही थी ऐसे मुझे। देखो मैंने शाम के टाइम जा रही थी जहाँ पर सरस्वती देवी का पूजा होते हैं, तो वहाँ पर जा रही थी मैं। और ये देखो मैं आ भी चुकी हूँ, और ये वाला जो मेरे पास कुर्ती था या फिर वन पीस जो ग्राउंड रहते ना वो था, तो मैंने वही पहनी हूँ, पर मेकअप मैंने थोड़ा सा भी नहीं किया है। और पता है ये वाला जो ग्राउंड था ना, ये फाड़ भी गया था जब मैं आ रही थी ना, तब मेरे चप्पल पे इसका ये लग गया था नीचे का जो लेंथ, फिर ये फट गया था नीचे से। और अभी देखो ना यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से सब कुछ खेल, मतलब ये बोलते हैं ना क्या पता नहीं, म्यूज़िकल चेयर और जो जो खेल होते हैं ना, मतलब बच्चों को लेके हम सभी मिलके, और बड़े लोग भी खेल रहे थे, तो सब मिलके ऐसे खेला जा रही थी। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा उठा के रखी थी दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग खाना भी खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए भी थोड़ा सा इंतज़ाम किया हुआ था, तो हम खा लेंगे। और चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ।